सुकेश, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न है इस देश की सेना की इंटीग्रिटी, उसकी कंपैटिबिलिटी, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस, और हम जिस शौर्य, बलिदान और अनुशासन की बात करते रहे हैं, नाम नमक निशान, क्या वो कॉम्प्रोमाइज होता है क्या जब हम एक अनट्रेन्ड सोल्जर को ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दुश्मन की फौज से उसी तरीके से लड़ेगा जैसे इस देश का रेगुलर सैनिक, जिसे 5000 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग मिली, जैसे वो लड़ता है? गरिमा, आप एक सिविलियन से पूछ रही हैं ये सवाल, जबकि बेस्ट मिलिट्री माइंड्स जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं इसके। वो जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो हम अब उस लूप होल को भरने की कोशिश कर रहे हैं। सर ने कहा कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम 4 साल की ट्रेनिंग को 7 साल करा सकते हैं। बाद में सरकारों की तरफ से जो आया है वो क्यों आया है इस पे आऊंगा कि 10% जो है वो CISF ले लेगी, 10% CRPF ले लेगी, 10% BSF ले लेगी, और भी जो फोर्सेस हैं वो इनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। क्या ये माइंड बॉगलिंग एक्सरसाइज पहले नहीं होनी चाहिए थी कि हम एक फुल प्रूफ प्लान के साथ आते, ताकि इतनी चर्चा नहीं होती? देखिए, फौज जो है वो प्राइमरीली नौकरी नहीं है, ये समझना पड़ेगा। फौज मतलब मेरे इन-लॉज की साइड के सारे लोग फौज में हैं। मेरे ग्रैंडफादर महावीर चक्र रहे, उनके सारे बच्चे फौज में हैं। तो थोड़ी फौज की अंडरस्टैंडिंग वहां से आती है कि फौज दरअसल, जब आपने कहा नाम नमक निशान, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं कहा गया नाम नमक निशान, वो दरअसल चरितार्थ होता है वहां। तो हमने एक प्लान बना लिया, और ये प्लान में तब्दीली जो आप देख रहे हैं अभी, जितने जो बैठे हैं हमारे साथ लोग जो मिलिट्री में सर्व करके आए हैं, फौज में सर्व करके आए, ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी मैं थोड़ी पॉलिटिकल इसमें जाना चाहता हूं। दो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको मालूम है कि क्यों हो रहा है ये सब, आज प्रधानमंत्री को क्यों बोलना पड़ा है ये। बीजेपी की अपनी इंटरनल असेसमेंट ये कहती है कि जो चुनाव हुए, और दुखद है कि इसको चुनाव के साथ जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन उनकी रिपोर्ट में है ये बात कि अग्निवीर स्कीम जो है, अग्निपथ स्कीम जो अग्निवीर बनाती है और 4 साल के लिए फौज में उनको दाखिला मिलता है, 4 साल के बाद वो बाहर हो जाते हैं, इसने हमारे प्रोस्पेक्ट्स को हैम्पर किया है। ये उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में भी है, ये तमाम जगह है, जो कई कारण हैं उनके खराब परफॉर्मेंस के, उसमें एक ये भी है। सर सही कह रहे हैं, हरियाणा में भी, यहां तक कि कर्नाटक में भी, तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये बहुत सारी जगहों में आया है। दूसरा, जो उनके अलाइज हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, जेडीयू जो उनकी प्रोमिनेंट अलाई है वो पहले से कह रही है, रेड फ्लैग कर रही है, जब वो एनडीए का हिस्सा नहीं थी और जब वो हिस्सा हो गई है उसके बाद भी, कि आपको इसे बदलना पड़ेगा, आपको रिविजिट करना पड़ेगा। और हमारे पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं दिखता, हमारे पास इसका कोई आधार नहीं दिखता कि हम किस लिए लेकर आ गए। ये एक एक्सक्यूज जरूर लगता है कि हमने उनको जवान बनाना है सेना को। नहीं, लेकिन अब हम इस योजना को लाने के बाद उनको जवान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जेडीयू ने आवाज उठाई, सेना ने सर्वे किया, राजनाथ सिंह ने कहा कि हम समीक्षा के लिए तैयार हैं अगर जरूरत पड़ी, लेकिन आज इन सारी चीजों के बाद आज प्रधानमंत्री ने जो कहा कि ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है जो नहीं कर पाए विपक्ष के लोग, वो हमने कर दिया, तो ये इस बात पर भी स्टैंप है क्या कि इट इज नॉट गोइंग टू रिवोक? ये साफ साफ अंडरलाइन करता है कि प्रधानमंत्री जिस रास्ते पे निकले और जिस रास्ते पे ये सेना चली है, वो शायद ये स्कीम वापस होने को नहीं है, इसमें ट्वीकिंग होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद जो ये तमाम एक ही दिन सारे डीजी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं, ये सरकार के इशारे पे था। ये सरकार ने कहा, तभी उन्होंने किया कि हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तो उन्हें वो लूप होल दिख रहा था। प्रधानमंत्री पहले उस लूप होल को भरते हैं और उसके बाद वो सामने आते हैं आज के दिन, जो जवानों को की शहादत को याद करने का दिन है, और आज के दिन वो बताते हैं कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और उस राजनीति की तरफ वो इशारा करते हैं जो राहुल गांधी